ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री की चौथी क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर्यक वंश, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और प्राचीन भारत में स्थापित कला और साहित्य के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास हमने दे चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जिन लोगों ने ना देखे वो देख लें, ठीक है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसकी हमने पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, 3 क्लासें हम दे चुके हैं। और जितने भी एमसीक्यू चल रहे हैं, ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है हमारा, 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो इस समय भारत के किस क्षेत्र में है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1757 में। अगला प्रश्न है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया था? यानी प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला के बाद कौन सा नवाब बना था? कौन सा इसमें नवाब बना था? तो कौन बना था? मीर जाफर बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? क्यों सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया था? तो मुख्य कारण था, सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना का युद्ध में भाग नहीं लेना था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? अलीनगर की संधि पर तो सिराजुद्दौला ने साइन किया था। देखिए, फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता को दुर्गिक करने, यानी कलकत्ता में दुर्ग बनाने के लिए और कलकत्ता में अपने सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान हो गई। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां कहां का नवाब था? तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को क्षेत्रीय राज्य सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। उसके पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। उल्लेखनीय है कि एक फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमांट, कौन? विक्टर जैकोमांट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। अगला प्रश्न है, किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? रणजीत सिंह को। देखिए, रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो कब किए गए थे अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर?
1809 में। देखिए, अंग्रेजों और विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह के सतलुज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया और उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई। संधि के बाद रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को सतलुज नदी तक स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसको भेजा था? तो किसे भेजा था? मेटकॉफ को। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो सही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया तथा पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया। उनके नवीन विचारों के कारण ही उन्हें 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण और मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। तो राजा राम की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में क्या कहा गया? बाद में कहा गया ब्रह्म समाज के रूप में से माना गया, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि? किसकी? राजा राम मोहन राय की। देखिए, सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा, जिसे दार्शनिक चर्चा व्रत कहा जाता है, के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने युवा समर्थकों के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? मतलब ये 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले कौन स्थापित किया गया था? तो सही ऑप्शन है ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित उपयुक्त संगठनों का कालक्रम देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में यानी 67 में, और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। 1875 में दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम मूल शंकर था,
ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज की एक शाखा लाहौर में खोली गई। बाद में लाहौर ही आर्य समाज का मुख्यालय बन गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस सन में की गई थी? तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।